Hello everyone. Today we are going to discuss an example of Huffman coding, and this question has been asked in the assignment as well, right? So let us quickly see this example of Huffman coding. ठीक है? Alright. तो एग्जाम्पल में आपसे ये दिया गया है कि बेसिकली आपके पास 5 मैसेजेस हैं, ठीक है? आपका M1 जिसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.5, M2 जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, M3 जिसकी प्रोबेबिलिटी है अगेन 0.25, M4 जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.125, ठीक है, और M5 अगेन जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.125, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हाउ आर यू गोइंग टू कोड दीज मैसेजेस, ठीक है। अगर आप हफमैन कोडिंग का प्रयोग नहीं करते हो तो 5 मैसेजेस हैं, तो आपको हर सिंबल के लिए बेसिकली 3 बिट चाहिए, राइट। अदरवाइज आप किस तरीके से इसको एनकोड करोगे, है ना, सो दैट यू रिक्वायर ऑन एन एवरेज लेस देन 3 बिट्स पर मैसेज। तो दिस इन हफमैन कोडिंग is basically done to reduce the amount of bits per messages, ठीक है। ओके, तो लेट अस सी हाउ टू डू इट। तो सबसे पहले आपको अपने मैसेजेस को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में लिखना है, ठीक है। तो स्टेप 1 आपका यही है कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में अपने मैसेजेस को लिखना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपका M1 है जिसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.5, ठीक है। फिर आपका है M2 जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, M3 है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, ठीक है। एक सेकेंड, M4 है जिसकी प्रोबेबिलिटी अगेन आपका 0.125 है, और M5 है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 0.125 है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके 5 मैसेजेस को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लोएस्ट 2 प्रोबेबिलिटीज देखनी है। वो कौन सी हैं आपकी 0.125 और 0.125, M4 और M5 की, ठीक है। इन दोनों का सम क्या आता है आपका, इन दोनों का सम आता है 0.25, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के सम को जो 0.25 है दोबारा से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में रखना है, ठीक है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको उसके ऊपर नहीं रखना। मतलब जैसे कि ऑलरेडी आप देख रहे हो एक 0.25 है ना, तो आप इसको क्या करोगे, आप यहाँ पे रखोगे, राइट। तो बाकी को तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये आपका 0.5 वैसे का वैसे ही है, ये आपका 0.25 है, ठीक है, ये आपका 0.25 है, और ये आपका 0.25 यहाँ बन गया, ठीक है। तो हम एक एरो यहाँ बना रहे हैं, एक ये बन गया आपका, ये बन गया, ठीक है। यहाँ तक आई बिलीव इट इज क्लियर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में लिखना है, और लोएस्ट 2 प्रोबेबिलिटीज के सम को आपने जो है एकोमोडेट करना है उसी स्कीम में, उसी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। ओके, अब आपको यही चीज रिपीट करनी है, राइट। जो काम आपने यहाँ पे किया था वही काम आपने यहाँ करना है इस वाले कॉलम में, ठीक है। अब आपके लोएस्ट 2 प्रोबेबिलिटीज कौन सी हैं, 0.25 और 0.25 यानी कि 0.5, है ना। तो 0.5 जो प्रोबेबिलिटी है वो जो है आपके 0.25 से बड़ी है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको जो एग्जिस्टिंग 0.5 है उसके नीचे रखोगे, यानी कि इन दोनों के जो सम है इनको आप एकोमोडेट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो साहब यहीं पे आएंगे, आपका 0.5 यहीं रहेगा, ठीक है। और इन दोनों के सम का जो 0.5 है वो यहाँ आ जाएगा, राइट। और ये जो 0.25 है इसको आप, ठीक है, इस तरीके से यहाँ लिख दो,
ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि पाथ जो है वो क्लियर है। जो मैं रेड से बना रहा हूं वो बेसिकली इंडिविजुअल पाथ्स हैं आपके मैसेजेस के, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अलग रखना है ताकि आप क्लैरिटी से देख पाओ कि किस मैसेज से कौन सा पाथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब वही काम जो आपने सेकेंड कॉलम में किया था वही काम आप यहां करोगे, ठीक है। तो आपके 0.5 और 0.25 का सम क्या हो जाता है? 0.75, जो कि 0.5 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो आपका सम है, इट विल बी अकोमोडेटेड हियर, एकदम टॉप पे, राइट, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो 0.75 यहां आ गया, ठीक है। और ये जो 0.5 है आपका, ये आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। आपका 0.5 जो है यहां पे आ जाएगा, ठीक है। जब आपके पास सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटीज बच गई हैं तो यू हैव कम टू द एंड ऑफ योर कोडिंग, ठीक है। अब आपका है कि असली चीज तो ये है कि हमें इंडिविजुअल मैसेजेस यानी कि M1, M2, M3, M4 और M5, इनको आपको देखना है कि किस तरीके से आप इनको एनकोड कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो इंटरसेक्शंस हैं यहाँ पे, यानी कि ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे, राइट, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपको बेसिकली ऊपर वाली जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आप लिख दीजिए 0 और नीचे वाली प्रोबेबिलिटी पे आप लिख दीजिए 1, ठीक है। तो वही काम आप यहाँ भी करोगे, राइट, और वही काम आप यहाँ पर भी करोगे, ठीक है। एंड फाइनली जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है, ठीक है, उसमें ये वाला जो है ये आपका 0 हो जाएगा और ये वाला प्रोबेबिलिटी जो है आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, ये आपका 0 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे है, ठीक है। एक आपका 0 इधर है, एक 1 यहाँ पे है, एक 0 यहाँ पे है और एक 1 आपका यहाँ है। फाइनली ये 0 है इधर और ये आपका 1 इधर, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि M1 का कोड क्या है, तो सबसे पहला मैसेज सिंबल है उसका कोड क्या है, तो आपको यही देखना है कि M1 जो है उसका पाथ किन किन सिंबल से होते हुए गुजर रहा है। मतलब अगर मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं, ठीक है, तो M1 के लिए मैं कौन सा पाथ चूज करूंगा, ठीक है। लेट मी चूज अ डिफरेंट पेन नाउ। तो M1 के लिए मैं ये वाला पाथ चूज करूंगा, राइट, ये वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि M1 सिर्फ 1 से कनेक्टेड है, राइट। तो आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो M1 के लिए आप लिखोगे सिर्फ 1, ठीक है। ध्यान रखिएगा हम लोग राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक। अब बात आ जाती है M2 की, ठीक है। M2 के लिए जब आप जा रहे हो तो आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो? अगेन लेट अस गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आप शुरुआत अब यहां से करोगे, ठीक है, 0 से आप यहां नीचे आओगे, ठीक है। अब अगर आप ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है, तो आप M3 वाले रास्ते पे पहुंच जाओगे। तो आप कहां जाओगे? आप नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो M2 के रास्ते में आपको क्या मिला? जो आपका M2 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले 0 मिला था, राइट, M2 के रास्ते पे, और फिर नीचे आपको 1 मिल गया था। तो ये M2 का सिंबल हो गया 1 0। अब आ जाते हैं हम M3 पे, ठीक है। M3 के लिए अब क्या करोगे? M3 के लिए वही काम करना है आपको, राइट टू लेफ्ट चलते जाना है। देखो आप सबसे पहले आपको अगर हम ये ऊपर वाला 0 मिलेगा, ठीक है, ये वाला 0 मिलेगा, देन आप अगर इस कॉलम में आ रहे हो तो फिर आपको एक और 0 मिल गया यहाँ पे,
राइट। अब हम नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि आप M2 पे नहीं जा रहे हो, आप M3 पे जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो 0 एक 0 मिला इधर, एक 0 इधर मिल गया और एक 0 आपको यहां मिल गया। ठीक है, तो आपका पाथ कुछ इस तरह ये वाला पाथ है बेसिकली, कि आप यहां से शुरू किए हो, ठीक है, और आप जो है ऊपर की तरफ गए। ठीक है, तो ये जो था आपका 3 0 आपको मिल गए, तो बेसिकली आपका M3 का कोड हो गया 3 0। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग M4 पे। ठीक है, वही प्रोसेस रिपीट करते जाना है, आपको बस देखना है राइट टू लेफ्ट चलते जाइए, कौन से पाथ पे क्या मिलता जा रहा है आपको बस वो नोट करते जाना। तो M4 के लिए जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें 0 मिलेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये 0 मिला। उसके बाद जो लास्ट बट 1 कॉलम है उसमें आपको फिर से एक और 0 मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आप यहां पे 0 की तरफ नहीं जाओगे, आप यहां 1 की तरफ आ जाओगे इस पे। ठीक है, मतलब अब आप यहां से नीचे की जा रहे हो। ठीक है, तो आपको ये 1 मिलेगा, राइट। और हमको M4 की तरफ जाना है, तो ये आप फाइनली इधर। ठीक है, तो क्या क्या मिला हमें, सबसे पहले हमें मिला 0। ठीक है, 0 के बाद हमें फिर एक और 0 मिल गया, राइट। उसके बाद हमें जो है एक 1 मिला है एंड फाइनली हमें एक 0 मिला, 0 1 0 0। ठीक है, सबसे पहले हमें ये 0 मिला, फिर हमें ये 0 मिला, ठीक, और उसके बाद ये 1 और उसके बाद हमें ये 0। ठीक है, तो हम M4 पे पहुंच गए। ठीक है, एंड फाइनली जो आपका M5 है वो क्या हो जाएगा। अब आप देखो 0 0 1 की कहानी तो यहां तक आपको सेम ही है। ठीक है, यहाँ ये वाला जो कॉलम है यहां तक आप पहुंचोगे ही, लेकिन अब आप ऊपर जाने के बजाय आप नीचे की तरफ जाओगे M5 के लिए। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको 0 0 1, यहां तक तो आप ये जो सेकंड कॉलम है वहां पे पहुंच गए थे, अब आपको एक और 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 1 0 0। ठीक है, तो ये आपके कोड्स हो गए। M1 का कोड हो गया 1, M2 का हो गया 1 0, M3 का 3 0 है, M4 के 0 1 0 0 और M5 का 1 0 0। ठीक है, ओके।